आइए आज हम लोग क्लास 10 का साइंस में देखते हैं पाठ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इस पाठ का एक भाग हम बता चुके थे, प्रकाश का परावर्तन आगे बता चुके थे। आज हम लोग बताएंगे अपवर्तन और उत्तल लेंस के बारे में। आइए देखते हैं। इससे पहले एक और चीज जो है छूट है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन मीन्स बीम और प्रतिबिंब के बीच क्या अनुपात होगा। बीम यदि 5 सेंटीमीटर पे है तो प्रतिबिंब उसका 10 सेंटीमीटर होगा, 11 सेंटीमीटर पर होगा, या 5 की जगह 2 या 3 सेंटीमीटर होगा, मीटर पर होगा। इसके साथ आवर्धन से हम लोग यही जानकारी प्राप्त करते हैं कि साइज क्या होगा, वह बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इसलिए आवर्धन एक सूत्र होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा बीम की दूरी। मीन्स यदि आप आवर्धन निकालने के लिए प्रतिबिंब की दूरी बटा बीम की दूरी, आवर्धन निकालने के लिए आप लोग को या तो प्रतिबिंब और बीम की दूरी दिया रहे या प्रतिबिंब और बीम की ऊंचाई रहे। ये दोनों में से कोई रहने से आवर्धन निकल जाएगा, ये दोनों रहने से भी आवर्धन निकल जाएगा। एक उदाहरण से आवर्धन को समझने की कोशिश करते हैं हम। मान लिया दिया हुआ है कि प्रतिबिंब, अच्छा इसको यहां शॉर्ट में भी लिखते हैं, एच डैश बटा एच बराबर भी बटा यू। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में एच डैश से प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखते हैं, एच से बीम की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की दूरी को भी यहाँ यू लिखते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। यदि उदाहरण में इस तरह से दिया हुआ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बीम की ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उससे आवर्धन हम निकालेंगे तो आवर्धन क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। देखिए यहां पर भर देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई भर देंगे, यहां पर देखिए आवर्धन निकालेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया? 10 और ये हो गया 5 बराबर 2 बटा 1। इससे स्पष्ट है कि प्रतिबिंब बीम से दुगना बड़ा बनेगा, जितना बड़ा बीम है उसका दुगना बनेगा। लेकिन यदि ऐसा रहता, ये हो गया 5 और ये हो गया 10, तो यहां हो जाएगा ये 5 बटा 10 बराबर 1 बटा 2। 1 बटा 2 बने 0.5। कहने का मतलब है ये बीम प्रतिबिंब छोटा होगा, बीम बड़ा प्रतिबिंब छोटा। पहले स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा बीम छोटा था, तो आवर्धन 0.5 होने के मतलब है ये बीम से प्रतिबिंब छोटा हो गया। माने प्रतिबिंब की क्या स्थिति है वो बता रहा है। इसके साथ इसी तरह से हम लोग बीम और प्रतिबिंब की दूरी देने के बाद भी हम लोग बना सकेंगे। तो इसके बारे में और हम लोग आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आइए आगे देखते हैं हम इस पार्ट में। और लेंस की बात होता है, जिस तरह से हम लोग उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण पढ़े, उसी तरह से लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ये हो गया अवतल लेंस, दोनों का बंध में बिंदु सी होता है। इसको पहले हम लोग सी जो है बाहर देते थे, सी से वक्रता केंद्र होता था, लेकिन यहाँ से सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ सेंटर पॉइंट तक सभी किरणें, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के बाद जितने भी किरणें आएगी मुख्य अक्ष से होकर के ही जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। यहाँ देखिए इस तरह से ये क्या होता है, इसमें पहले हम लोग यहां देखे थे F होता था और यहां C होता था, तो C के जगह पर यहां हो जाएगा 2F, यहां भी हो जाएगा F और ये हो जाएगा
2f। इसके साथ ही साथ इसमें किरणें पार कर जाएगी, इसलिए f यहाँ f1 f2 2f2 2f1 यहाँ होगा f2 और ये हो जाएगा 2f2। इसी तरह से यहाँ भी किरणें पार कर जाएगी और यहाँ हो जाएगा आपको यहाँ f1 2f1 f2 2f2। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, जब अनंत से किरणें आएगी टकराने के बाद ये इधर की ओर लौट जाएगी। अनंत से किरणें जो आएगी यहां से टकराने के बाद क्या होगी, ये इधर की ओर लौट जाएगी, यहां से नहीं सॉरी यहां से लौटेगी, ये बीच पॉइंट तक जाएगी, यहां से लौट जाएगी। और यहां लौटने के बाद ये किरणें यहां इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी। ये हम लोग देखे कि लेंस सभी किरणों क्या कर रही है, एक जगह पर जमा कर रही है। लेंस ये उत्तर लेंस में क्या होगा, इस सभी किरणें यहाँ एक टकरा के इधर चली गई लेकिन दूसरी इस तरह से चल गई। यहाँ पर क्या होगा, अनंत से आने के लिए किरणें यहां तक जाएगी और यहां से जाने के बाद एक किरण यहां से फैल जाएगी मीन्स ये इस तरह से चली जाएगी और ये भी किरणें यहां से इस तरह से यहां तक जाएगी, इसके बाद इधर चली जाएगी। लेकिन ये किरणें मिलेगी कहां, ये वापस यहां आकर के इधर मिलेगी, यहां आकर के आभासी मिलती है, आभासी बन गया। मिस लेंस में आप देखें क्या, उत्तर लेंस में वास्तविक प्रतीक बना, इसको हटा दिए यहां से, इधर नहीं जाएगी। एक किरण यहां से टकराने के बाद इस तरह जाएगी और ये वाला किरण इस तरह से। उत्तर लेंस में किरणें सेंटर पॉइंट के बाद से वह F बिंदु पर जाके जमा हो जाती है, लेकिन अवतल में जमा नहीं होती है, जमा और फैल जाती है। फैल जाने के कारण यह पीछे बढ़ाने से एक बिंदु पर मिलता हुआ महसूस करता है, इसलिए अवतल दर्पण में अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। और उत्तर लेंस में जो बनेगा, उत्तर लेंस में क्या बनेगा, एक ही स्थिति आती है जो कि इसमें आभासी बनेगा, सभी क्या बनेगा इसमें वास्तविक। अब आप लोग को थोड़ा सा और हम समझाने की कोशिश करेंगे, इसमें समय को देखते हुए कम से कम समय में बताएंगे कि जो हम लोग की स्थिति थी अवतल दर्पण में थी, जो क्या होगा उत्तर लेंस में हो जाएगा, और जो उत्तर दर्पण में थी वो अवतल लेंस में होगा। अब ये कैसे होगा जो देखते हैं। फर्क इतना ही है इसमें कि वहां जो C था, C के जगह पर यहां पर क्या हो गया है 2f। अब हम देखते हैं बात, वहां पर हम लोग देखे थे अवतल दर्पण में जब बीम 2f C पर था तो प्रतिबिंब C पर ही बना था। हम लोग अवतल दर्पण में याद है कि अवतल दर्पण में क्या पढ़े थे, जब बीम C पर होने वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बराबर और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यहां पर भी आएगा, अवतल दर्पण में जो था अब उत्तल लेंस में आएगा, लेकिन अर्थात उत्तल लेंस में जब बीम 2f पर होगा, जब बीम 2
2f पर होगा तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा और बीम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे पढ़े थे अवतल दर्पण में पढ़े थे कि जब अनंत पर बीम हो तो प्रतिबिंब f पर बनेगा, फोकस से बनेगा। यहां भी उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा, जब प्रतिबिंब अनंत जब बीम अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, f1 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बीम से बहुत छोटा बनेगा। ठीक उसी तरह से हम लोग पढ़े जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा f और 2f के बीच में, पढ़े थे उसमें। अभी क्या होगा उत्तल लेंस में, जब बीम अनंत और 2f के बीच हो, क्योंकि वक्रता केंद्र की जगह 2f आ गया, तो 2f के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f और f के बीच में यहां बनेगा। इसी तरह से हम लोग पढ़े थे जब बीम वक्रता केंद्र माने यहां वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता था। अभी भी वही होगा, 2f और f के बीच में यदि बीम होगा तो प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जस्ट अवतल दर्पण का जस्ट उल्टा है उत्तल लेंस में। अवतल दर्पण जो पढ़े थे वो उत्तल लेंस में आ जा रहा है। और उत्तल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी जगह पर रखने से प्रतिबिंब आभासी सीधा और बीम से छोटा बनता था। तो अवतल लेंस से भी हमेशा आभासी सीधा और बीम से छोटा बनेगा। मीन्स जो अवतल दर्पण में था वही अवतल दर्पण वाला उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण वाला अवतल लेंस में आ जाएगा। इस सी की जगह 2f का प्रयोग हुआ है, बस बाद बाकी सभी चीज सेम आ जाएंगे। आशा करते हैं कि अब लेंस वाला जो याद किए थे उसे दर्पण वाला जो याद किए थे उसी का आप लेंस वाला कर लेंगे। चित्र यहाँ भी दिया हुआ है, सेम वही वाला चित्र है, आप चाहेंगे तो बना भी सकते हैं इसको, और बनाना भी चलो चाहिए आप लोग को। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं आगे की ओर, एक हिसाब को बनाने की कोशिश करते हैं। एक हिसाब यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एक हिसाब को लिखते हैं यहाँ पर देखिए उदाहरण 3 लिखा हुआ है। आप लोग किताब में भी उदाहरण 3 मिलेगा। एक उदाहरण 3 लेते हैं यहाँ, शायद आप लोग किताब में भी होगा, इसको देख लेंगे। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी है अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होगी वह होगी आपको 20 सेंटीमीटर है, ये आपको -20 हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस से जो फोकस जो बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक का चिन्ह माइनस होता है, काल्पनिक का चिन्ह प्लस होता है, याद रखिएगा, ये पहले बताया जा चुका है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कितनी दूरी पर रखें कि बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, माने यू आपको मालूम नहीं है, यू आपको मालूम करना है कि बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, माने भी कितना बनना चाहिए आपको, भी का मान होना चाहिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने प्रतिबिंब। तो भी जो है आपको इसमें अवतल लेंस में है भी, इसमें ये -10 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अच्छा, लेंस सूत्र ये नहीं लिखा है, याद रखेंगे, लेंस सूत्र यहां लिख लेंगे, ये लिखना भूल गए। लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। दर्पण सूत्र में था 1/v + 1/u बराबर 1/f, प्लस था, इसमें माइनस है, इतना का डिफरेंस है, बाद बाकी सेम सूत्र है। तो दर्पण सूत्र के जैसा ही लेंस सूत्र है, तो इसको लेंस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f, या 1/v, v का मान कितना है यहाँ 1/v है, 1/-10 -1/u, u आपको मालूम नहीं है, 1/f -10, या
-1/u को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये f का मान 20 है, ये हो जाएगा -1/10 कर सकते हैं इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/20 बराबर 1/u। 1/u को क्या किए, माइनस था इधर में, उधर ले जाकर के प्लस कर दिए, या 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 20 का लघुत्तम है 20 हो गया, 10 दूना 20 -2 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 1/u बराबर -2 प्लस 1 बराबर -1/20, या u बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस को नीचे ले आएंगे 20 सेंटीमीटर। अब u 20 सेंटीमीटर होने का मतलब है, यह बता रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आगे की ओर बीम रखा जाएगा, अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक आवर्धन भी निकालना है, तो आवर्धन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आवर्धन बराबर v/u, फॉर्मूला हम लोग पढ़ा था, मालूम था, आवर्धन बराबर v/u, तो v कितना है, v है आपको -10 और u कितना है -20, 10 दूना 20 1/2, 1/2 के मतलब क्या हो गया, ये 0.5, अर्थात बीम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा और प्रतिबिंब बीम से छोटा होगा, प्रतिबिंब जो होगा बीम से छोटा होगा। इस तरह से बनाएंगे, छोटा कैसे हो गया, क्योंकि 1/2 वो बने, उससे आउटकम छोटा हो गया ये, इसलिए बीम से छोटा होगा, मीन्स आधा हो जाएगा लगभग। तो इसी के साथ अब लोग और फिर से पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़े, क्वेश्चन आंसर करें, जो क्वेश्चन आंसर करने में, जो प्रश्न उत्तर करने में दिक्कतें होती है हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट विशेस।